सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से व अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने डैश का आधार बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने आधार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंडिगो विद्रोह नील दर्पण नाटक से संबंधित विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिमी शिक्षा और जागरण 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी प्रांत के द्वारा राजस्व बंदोबस्त महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने भजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1028। ऋग्वेद में 1028 भजन है या श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी।
तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोपड़ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटोसिव मोहर मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो प्रोटोसिव मोहर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसे दोस्तों पाटलिपुत्र भी बोला जाता है। इसकी स्थापना बताना है हमें किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ियान ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरकार के नाम से मुगल प्रशासन में जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्बी। अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद उत्बी के निदर्शन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किस रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के रूप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पोरस और सिकंदर ने झेलम का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महामाया। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम महामाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डेरियस भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना या समझौते का परिणाम था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना का भारत की स्वतंत्रता समझौता या परिणाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास जी 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चित्तौड़ ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरिहरपुर में कंपनी का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।